खबर अर्पण टीवी न्यूज़ ग्वालियर की प्रस्तुति 9 वर्ष के उपलक्ष्य में 9 वर्ष काव्य गोष्ठी आपके सामने प्रस्तुत है। हमारे आज के कार्यक्रम में आमंत्रित कविगण हैं रविंद्र रवि, स्मृति शर्मा, मनवीर पाठक और कादम्बरी यार, सुनीति बैस, श्री संजय मिर्जा जी, जितेंद्र राज, अनिल बेधड़क और मैं प्रस्तुतकर्ता डिसीजन मासूम। तो लीजिए 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी को 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए हमारे बीच में सबसे छोटी श्रोता नमनी मौजूद है और इसी के साथ अब हम प्रथम कवि के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं स्मृति मनवीर पाठक को। नमस्कार सभी को, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से। जैसा कि आज का जो थीम है वो नव वर्ष है, तो मैं अपनी जो प्रस्तुति है वो नव वर्ष पर ही अपनी कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगी। स्वागत है। तो मेरी जो पंक्तियां वो इस प्रकार है कि नव वर्ष में नई चेतना, नव वर्ष में नई चेतना और नया उत्साह होगा। क्या बात है। बहुत रो लिए अब आने वाला जो समय है वह बहुत ही उम्दा होगा। क्या बात है, क्या बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। बीते हुए लम्हों से ज़्यादा कल हंसता हुआ पल होगा। उठो सोचो करो, करने से ही सब अच्छा होगा। थामो हाथ अपनों और सपनों का, थामो हाथ अपनों और सपनों का, करो कर्तव्य, देखना फिर पल्लवित ये जग होगा। नव वर्ष में नई चेतना और नया उत्साह होगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरी जो अगली कुछ पंक्तियां हैं वो भी नव वर्ष पर हैं कि ये रिक्वेस्ट है नए साल से कि अब आप आना तो थोड़े अच्छे से आना, पिछली बार की तरह कोरोना या कुछ और तमाशा मत लाना। तो इन्हीं पंक्तियों से मैं शुरू करती हूँ कि नई उम्मीद के साथ आना तुम नया साल। क्या बात है। कि नई उम्मीद के साथ आना तुम नया साल, खुशियों से भर झोली सबको कर दो खुशहाल। क्या बात है। खुशियों से भर झोली सबको कर दो खुशहाल। जीवन को नई उम्मीदें और हौसलों से कर दो निहाल। जीवन को नई उम्मीदें हौसले देकर कर दो निहाल। हो दूर कष्ट सबके, मिले सबको उन्नति और यश अपार। क्या बात है। बहुत जानने लिए हैं अब ये कोरोना के लिए कि अब जाओ तुम भी कोरोना, बहुत बनकर बैठ लिए काल। अब जाओ तुम कोरोना, बहुत बैठ लिए बनकर काल। बहुत जान ली है और बहुत हानि की है। क्या बात। बहुत जान ली है, बहुत हानि की है। अब चैन से आने दो ये नया साल। क्या बात है। बहुत बढ़िया। अब चैन से आने दो ये नया साल। हर माह दिन प्रतिपल हम करते हैं अपने कर्मों का माया जाल। नई उम्मीद और नए जीवन के उद्देश्यों को समझकर हम करें अपने कर्मों की संयमित चाल। क्या बात है, क्या बात है। नई उम्मीद के साथ, नई किरण के साथ आना तुम्हें नए साल। तो ये मेरी नव वर्ष के ऊपर जो प्रस्तुति थी, अगर आज्ञा हो तो मैं अपनी अन्य प्रस्तुति कर सकती हूँ जी। तो मैं एक युवा हूँ और मेरे जो युवा होने के कर्तव्य हैं और जो स्वप्न हैं आगे भविष्य के लिए, वो सबसे पहले अपने देश के लिए हैं। तो मैं अपने देश के लिए जो एक कल्पना रखती हूँ जो साकार हो, इसी उम्मीद के साथ वह कल्पना आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। तो मेरे जो प्रस्तुति की जो शीर्षक है वह है मेरे भारत देश की कल्पना। तो मेरे भारत देश की कल्पना कुछ ऐसे की है हमने, मेरे भारत देश की कल्पना कुछ ऐसे की है मैंने कि बहे प्यार हवा में और द्वेष अग्नि में जल जाए। कि बहे प्यार हवा में और देश अग्नि में जल जाए। युवा बने भाभा रतन टाटा और बेटियां चांद को छुआएं। क्या बात है, क्या बात है। युवा बने भाभा रतन टाटा और बेटियां चांद को छुआए। हर बुजुर्ग बन गांधी, देश को देशभक्ति और अहिंसा का मार्ग दिखाए। क्या बात है। ना फेंके सेना पर कोई पत्थर, ना कोई भारत के टुकड़े टुकड़े गाए। क्या बात है, क्या बात है। जोश जवानी भगत सिंह और लक्ष्मी सी। क्या बात है। जोश जवानी भगत सिंह और लक्ष्मी सी, जो देश पर अपने प्राण लुटाए। क्या बात है। स्वच्छ ईमानदार राजनीति, अटल कलाम सी साझेदारी निभाए। क्या बात है।
धर्म समुदाय जात पात, धर्म समुदाय और जात पात से ऊपर हम राष्ट्रवाद को समझ पाएं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। बेटियां जब निकले घर से बाहर, बेटियां जब निकले घर से बाहर तो तितली सी मंडराएं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। अनहोनी और दुर्घटना की आशंका उनके माता पिता को ना सताए। क्या बात है, क्या बात है। असेंबली हो या हो थिएटर, क्या बात है। असेंबली हो या हो थिएटर, वंदे मातरम से ना कतराएं। क्या बात है, क्या बात है। सब कुछ देश का, देश के हम, सब कुछ देश का और देश के हम, बस यही भावना रच बस जाए। क्या बात है। हस्त कुटीर परिवार, हस्त कुटीर परिवार और कलाकार भरपेट अपनी रोटी खाए। क्या बात है, क्या बात है। अब कोई और किसान, अब कोई और किसान न तंग आकर अपने खेतों में फांसी लगाए। क्या बात है, क्या बात अब है। कोई किसान न तंग आकर अपने खेतों में न फांसी लगाए। भ्रष्टाचार और लूटपाट का अब शासन बंद हो जाए। भ्रष्टाचार और लूटपाट का अब शासन बंद हो जाए। अंधेर नगरी चौपट राजा के किस्से अब न सामने आए। अंधेर नगरी चौपट राजा के किस्से अब सामने न आए। स्वच्छ सुशासित, स्वच्छ सुशासित स्वाभिमानी संस्कारी ही पीढ़ी बन जाए। स्वच्छ सुशासित और संस्कारी हमारे भारत की पीढ़ी बन जाए। सुरक्षा हो वज्र सी, सुरक्षा हो वज्र सी कि विश्व नतमस्तक हो जाए। ज्ञान कला धर्म तकनीक, ज्ञान कला धर्म तकनीक एकता का सामंजस्य बिठाएं। ज्ञान कला धर्म तकनीक एकता का सामंजस्य बिठाए। विश्व गुरु बन भारत, विश्व गुरु बन भारत, संसार का सिरमौर हो जाए। मुक्त कंठ से भारत माता और वंदे मातरम गाए। मेरे देश, मैं मरने से पहले ये देश देख के जाऊँ, मेरी बस यही आरजू है कि मेरे देश, बस यही आरजू, मेरे देश बस यही आरजू कि मृत्यु पूर्व अपना ऐसा देश देख कर जाए। कहते हैं कल्पना से ही संकल्प बनते हैं। अगर कल्पना नहीं होगी तो संकल्पों के लिए उद्देश्य कैसे आएंगे। तो कल्पना से ही संकल्प बनते हैं। दृढ़ता से आओ पूरा कर जाएं। हम सबकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है अपने देश को आगे ले जाना। तो कल्पना से ही संकल्प बनते हैं, दृढ़ता से इनको पूरा कर जाए। भारत के इस स्वप्न को, भारत के इस स्वप्न को साकार करने वसुदेव कुटुंबकम को अनुसरित करते जाएं। अजय भारत, अजय भारत, अखंड भारत, विश्व गुरु भारत की ओर कदम बढ़ाएं। भारत माता की जय। पुनः नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस काव्य गोष्ठी में स्मृति जी ने अभी रचना प्रस्तुत की। और अब तो हम यही चाहेंगे, नया वर्ष प्रारंभ हुआ है आज से, कि भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। आने वाला वर्ष के भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का प्रचार घर घर बार हो, सत्य संयमशील का प्रचार घर घर बार हो। इसी क्रम में अब मैं भाई संजय मिर्जा को आमंत्रित कर रहा हूँ, वे अपने कलाम के साथ। नमस्कार। मैं सब भारतवासियों को, मैं अपने देश, प्यारे देशवासियों को अपनी ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और एक छोटी सी गज़ल नव वर्ष के उपलक्ष्य में पेश करना चाहता हूं। मतलब पेश है। खुशियों के गीत गाओ, खुशियों के गीत गाओ, नया साल आ गया। क्या बात है, नया साल आ गया। खुशियों के गीत गाओ, नया साल आ गया। माजी को भूल जाओ, नया साल आ गया। खुशियों के गीत गाओ, नया साल आ गया। माजी को भूल जाओ, नया साल आ गया। देखो ना ये कि कौन है, देखो ना कि ये कौन है, अपना है या गैर है। देखो ना ये कौन है, अपना है या गैर है। सबको गले लगाओ, नया साल आ गया। सबको गले लगाओ, नया साल आ गया। करना है दूर तुमको, करना है दूर तुमको, स्पेशल आपके लिए है। करना है दूर तुमको, करना है दूर तुमको जमाने की तीरगी। क्या बात है, क्या बात है। करना है दूर तुमको जमाने की तीरगी। घर घर दिए जलाओ, नया साल आ गया। घर घर दिए जलाओ, नया साल आ गया है। क्या बात। छू लो फलक के चांद के, छू लो फलक के चांद सितारों को,
दौड़कर। क्या बात है, छू लो फलक के चांद सितारों को दौड़कर। संजय भाई, वाह वाह। छू लो फलक के चांद सितारों को दौड़कर। कुछ हौसला बढ़ाओ नया साल आ गया। कुछ हौसला बढ़ाओ नया साल आ गया। आए कभी न तुमको गमों का कोई ख्याल। क्या बात, क्या बात। अभी हाँ, हमारे सही स्मृति जी ने बताया कि थोड़ा सा कोरोना का टाइम बड़ा गड़बड़ रहा है, तो फिर मैंने आपके लिए शेर, आपके लिए हैं सारे शेर मुझे आए कभी न तुमको गमों का कोई ख्याल। आए न कभी तुमको गमों का कोई ख्याल। खुशियों में डूब जाओ नया साल आ गया। खुशियों में डूब जाओ नया साल आ गया। अब ये चूँकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और तो फिर मैंने सोचा थोड़ा स्मृति जी के साथ साथ में मैं भी अपनी एक शेर लास्ट में मतलब मक्ता पेश कर रहा हूँ। हर वक्त अपने काम में मिर्जा लगाओ दिल। क्या बात है, क्या बात। हर वक्त अपने काम में मिर्जा लगाओ दिल। खुद भी पढ़ाओ नया साल आ गया। खुद भी पढ़ाओ नया साल आ गया। खुशियों के गीत गाओ नया साल आ गया। माजी को भूल जाओ नया साल आ गया। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भाई संजय मिर्जा जी ने नया साल आ गया इस्तकबाल किया नए साल का, और मैं तो यही कहूँगा कि ये नववर्ष सबको मंगलदायक हो, सबको खुशियाँ दे। लेकिन एक बात भी ध्यान रखिए, अभी कोरोना का डर गया नहीं है, इसलिए वैक्सीन ही इस समय इसकी कोरोना का दवाई है। कोरोना वैक्सीन ही मतलब मास्क की जो है वैक्सीन है, ये मान के चलिए। और इस क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे प्रदेश की वरिष्ठ कवयित्री, मंच संचालिका, और हर क्षेत्र में जिनकी कलम चलती है, चाहे गज़ल हो, चाहे गीत हो, चाहे कविता हो, ऐसी बहन कादम्बरी यार को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस अवसर पर कि वे अपने रचनाओं के साथ हमारे श्रोताओं को नवाजें। धन्यवाद संचालक जी, आपने मुझे ऑनर दिया। और नया साल है, नए साल की बातें करें तो जब नए साल की बातें होती हैं तो रिजोल्यूशंस लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अब ये बात और है कि संकल्प 10 लें और निभाए एक भी नहीं। क्या बात है, सही। तो जो हमारे गुरुजी थे उन्होंने हमको एक पंक्ति दी थी कि काम कुछ ऐसा करें अब के बरस। क्या बात है। इस तरह पर हम लोगों को गज़ल लिखनी थी। सुनीति ने भी लिखी होगी, हमने भी लिखी। तो ऐसे मतलब शुरू किया हमने कि काम कुछ ऐसा करें अब के बरस। क्या बात है। और दूसरी लाइन एक फ्लो में लिख दी कि दीप राहों में जलाएं अब के बरस। वाह वाह, क्या बात है, दीप राहों। लिख तो दी लेकिन मज़ा ना आया। लगने लगा मैंने दीप राहों में जलाते हुए तो सैकड़ों हजारों साल हो गए। स्ट्रीट लाइट तो जला नहीं पा रहे हैं, दीप राहों में कितने जलाएंगे। क्या बात है। तो हाँ, प्रैक्टिकल बात है, कुछ अपन के स्टाइल का होना मांगता है। तो फिर मैंने लिखा कि काम कुछ ऐसा करें अब के बरस, काम कुछ ऐसा करें अब के बरस, दोस्त दुश्मन सब जलें अब के बरस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। दोबारा पढ़िए, दोबारा। क्या बात। शुक्रिया। क्या बात, बहुत खूब। काम कुछ ऐसा करें अब की बरस। क्या बात है कि काम, क्या बात है रविंद्र भाई, वाह। ये हाँ, क्या बात, बोलिए। शुक्रिया। हाँ, सही है कि काम कुछ ऐसा करें अब के बरस, दोस्त दुश्मन सब जलें अब के बरस। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और फिर ऐसे ही शेर बने अपन के स्टाइल के बनते वो तो कि तू अगर है बेवफा तो गम नहीं। क्या बात है, तू अगर है बेवफा तो गम नहीं। तू अगर है बेवफा तो गम नहीं, जिंदगी तुझको जिए अब के बरस। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब, बहुत वाह वाह, अच्छी बात। तू अगर है बेवफा तो गम नहीं, जिंदगी तुझको जिए अब के बरस। और रविंद्र जी, पोथी पढ़ पढ़ के हुआ क्या फायदा। क्या बात है। पोथी पढ़ पढ़ के हुआ क्या फायदा, क्या फायदा, कोई चेहरा हम पढ़ें अब के बरस। हाँ, क्या बात है, वाह, कोई चेहरा हम पढ़ें इसका। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। पोथी पढ़ पढ़ के हुआ क्या फायदा, एक शेर बोलता हुआ क्या बात, कोई चेहरा हम पढ़ें अब के बरस। और सुनीति जी, क्या मिला, क्या मिला, कोई हमें देगा भी क्या। क्या बात, क्या मिला,
कोई हमें देगा भी क्या, हम क्यों किसी की सुने आपके बारे। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत बात, बहुत बहुत क्या बात है। शुक्रिया। बड़ी प्रैक्टिकल बात कही है। अरे जी बड़ी प्रैक्टिकल गजल है। एक शब्द बोलता हुआ क्या कि बात। क्या हाँ अरे पूरी बातचीत। हाँ साहब, चलिए साहब। क्या मिला, हाँ क्या मिला, कोई हमें देगा भी क्या, सही बात। हम क्यों किसी की सुने, हाँ हम क्यों किसी की सुने आपके बारात। क्या बात। और मंच पे भी 2-4 बार ये पढ़ी हमने। हाँ, स्वागत तो हमने ये शेर पढ़ा कि खपखपाती हाँ। ठंड का यूं ले मजा। क्या बात है। कपकपाती ठंड का यूं ले मजा। तो अनिल जी जो श्रोता बैठे रहते हैं ना, वो अपनी पसंद की दिशा में कल्पना के घोड़े दौड़ाने लगते सही हैं। बात, सही बात, सही बात, बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ये सस्पेंस है। सही है, सस्पेंस है, सही है। कैसे लिया जाए मतलब। हाँ क्या बात है। वो भी हो सकता है। सस्पेंस भी है जो आप क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। चलिए कि कपकपाती शब्द तो यही है, कपकपाती, सही बात है। क्या कपकपाती ठंड का यूं ले मजा, वाह भाई, वाह, वाह, यूं वाह। ले मजा, हाँ। धूप में स्वेटर बुने आपके बारात। जो स्कूल में क्या करते थे वो काम करें आप, सही बात। ये मास्टरियां करती है। सही बात। कि वाह, वाह। धूप में स्वेटर कल्पना के घोड़ों को लगाम लग जाती थी। हाँ सही है, सही है। हाँ साहब। कि धूप में हाँ। स्वेटर बुने अब के बरस। और एक जो शेर याद आ रहा है वो आप मान के चलिए कि आपको ही समर्पित है अनिल जी। करिए करिए करिए, वाह वाह वाह। चलिए सर। कि कुछ खताएं हम करें, इल्जाम सब। क्या बात है। कुछ खताएं हम करें, इल्जाम सब बेधड़क तुम पे धरे आपके बरस। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात, बहुत क्या बात, बेधड़क तुम पे गए आपकी बरस। वाह वाह, क्या बात, वाह भाई काज़िम, आज मजा आ गया, बहुत बढ़िया। कुछ हाँ खताएं हम करें, हाँ। इल्जाम सब बेधड़क क्या बात है। तुम पे धरे आपके बरस। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। काम कुछ ऐसा करे आपके बरस, दोस्त दुश्मन सब जले आपके बरस। बहुत कर दिया आपने काम को। कर दिया काम। अभी आपके सामने चलने लगेंगे। अब की बरस क्या हो, ऐसी कल्पना अनुभव के आधार पर ये सब बातें कादम रेदी ने आपके सामने रखी। मेरे गुरु जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी एक चाल लाने याद आ रही हैं कैलाश कमल की, कि मुझको गिरतों को उठाने में मज़ा आता है। मुझको गिरतों को उठाने में मज़ा आता है और मुझको मर्तों को जिलाने में मज़ा आता है। जब भी सुन लेता हूँ दो दिल की धड़कनें मैं कमल, तो मुझको बिछड़ों को मिलाने में मज़ा आता है। तो मैं चाहता हूँ ये आने वाले नए वर्ष में एक दूसरे को गले मिलाते रहें, इसी कामना के साथ अब मैं भाई जितेंद्र राज को आमंत्रित कर रहा हूँ इस क्रम में। सभी मौजूद साथियों को नववर्ष की बधाई। मैं जितेंद्र राज शुरू करता हूँ। अभी हाल ही में 2 दिन पहले हाँ जी हाँ। मिर्ज़ा गालिब साहब की बरसी थी जी, तो मैंने एक गज़ल कही उनकी ज़मीन पर, गुस्ताखी माफ़, बिल्कुल तो मैं पेश करता हूँ वही गज़ल। मतलब यूँ हुआ कि अब और ना उसका करो चर्चा मेरे आगे। क्या बात है, क्या बात है। अब और ना उसका करो चर्चा मेरे आगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो खुद ही हैं, क्यों खुद ही वो चलकर नहीं आता मेरे आगे। क्या बात है, वाह। अब और ना उसका करो चर्चा मेरे आगे, वो खुद ही क्यों चलकर नहीं आता मेरे आगे। और बीनाई मेरी आँख को मिल जाती करम से। क्या बात है। बीनाई मेरी आँख को मिल जाती करम से। ऐ काश के उठ जाता ये पर्दा मेरे आगे। क्या बात है, क्या बात है। ऐ काश के उठ जाता ये पर्दा मेरे आगे। मैं ये शेर खास देखें कि मैं खुद भी नहीं चाहता दीदार किसी का। क्या बात है, क्या बात है। मैं खुद भी नहीं चाहता दीदार किसी का। मैं खुद भी नहीं चाहता दीदार किसी का। रहता है मेरे यार का चेहरा मेरे आगे। रहता है मेरे यार का चेहरा मेरे आगे। मैं खुद भी नहीं चाहता दीदार किसी का। रहता है मेरे यार का चेहरा मेरे आगे। और दिल मेरा कभी तृष्णगी से मर नहीं सकता। क्या बात। दिल मेरा कभी तृष्णगी से मर नहीं सकता।
मर नहीं सकता, बहता है तेरी याद का दरिया मेरे आगे। दिल मेरा कभी तशनगी से मर नहीं सकता, बहता है तेरी याद का दरिया मेरे आगे, बहता है तेरी याद का दरिया मेरे आगे। और मैं चाहता हूँ तुझको, ये तकदीर है तेरी। वाह क्या बात है। मैं चाहता हूँ तुझको, ये तकदीर है तेरी। लगता है यूं तो हुस्न का मेला मेरे आगे, क्या बात, क्या बात। लगता है यूं तो हुस्न का मेला मेरे आगे। मैं तुझको चाहता हूँ, ये तकदीर है तेरी। लगता है यूं तो हुस्न का मेला मेरे आगे। और पीछे मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा उसने। क्या बात है। पीछे मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा उसने। महफिल में तभी वो नहीं बैठा मेरे आगे, महफिल में तभी वो नहीं बैठा मेरे आगे। और आखिरी शेर भी देख लीजिए कि तुम कैसे मनाती थी, तुम कैसे मनाती थी कहो कैस को अपने। क्या बात। तुम कैसे मनाती थी कहो कैस को अपने। है पूछना आ जाए जो लैला मेरे आगे, है पूछना आ जाए जो लैला मेरे आगे। अब और ना उसका करो चर्चा मेरे आगे, खुद ही वो चलकर नहीं आता मेरे आगे। बहुत भाई जितेंद्र राज जी की बेहतरीन गज़ल के साथ अब हम अगले दौर की ओर चलते हैं। नाश्ता करा दो। तो लीजिए अब खबर अर्पण टीवी न्यूज़ की प्रस्तुति आपके सामने 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित गोष्ठी में हमारे साथ भाई रविंद्र रवि हैं, स्मृति शर्मा जी हैं, कादम्बरी आर हैं और सुनीति बैस हैं, संजय मिर्जा जी हैं और जितेंद्र राज जी हैं, अनिल बेधड़क हैं और मैं प्रस्तुतकार डिसीजन मासूम हूँ। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुनीति बैस को। नमस्कार सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नव वर्ष के लिए 2 पंक्तियां वैसे ही लिख दी हैं, सुनिएगा कि भाई बहन पितमात सभी को नया साल खुशियां लाए। क्या बात है। भाई बहन पितमात सभी को नया साल खुशियां लाए, विनय यही दिन रात सभी को नया साल खुशियां लाए। क्या बात है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और ईश्वर से यह आस सभी को नया साल खुशियां लाए। क्या बात है, क्या बात है। स्वजन रहे सब पास सभी को नया साल खुशियां लाए। क्या बात है, क्या बात है। और आपने देखा है दोस्तों कि है ना, इस साल कोरोना ने 2020 को बर्बाद कर दिया करीब करीब। तो उसी पर मतलब हम लोग घर में ही रहे, छत पे टहल लिए, बस बाहर नहीं निकले और ज़्यादातर सब लोग घर में ही रहे, लोगों से मिले जुले नहीं, कोई आया गया नहीं। तो उसी पर 2-4 पंक्तियां लिखी हैं, तो सुनिएगा। घर को घर सा बना के देख लिया। क्या बात है। घर को घर सा बना के देख लिया, खुद को घर में बिठा के देख लिया। क्या बात है। खुद को घर में बिठा के देख लिया और पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध हो गया था। चांद तारों से बात भी कर ली। क्या बात है। चांद तारों से बात भी कर ली, चांदनी में नहा के देख लिया। चांदनी में नहा के देख लिया। और छत पे कितनी चहल पहल करती, छत पे कितनी चहल पहल करती। हाँ पतंगे उड़ा के देख लिया। हाँ पतंगे उड़ा के देख लिया। और दिल में क्या क्या समझ लिया तुमने, दिल में क्या क्या समझ लिया तुमने, हमने जो मुस्कुरा के देख लिया। मुस्कुरा के देख दिल दोबारा पढ़ो, बहुत बढ़िया पढ़ो। वाह क्या बात है। जाने क्या तुमने समझ लिया। वाह दिल में क्या क्या समझ लिया तुमने, क्या क्या हमने जो मुस्कुरा के देख लिया। और सोशल डिस्टेंसिंग पे है कि दूरियों की बहुत ज़रूरत है। क्या बात। दूरियों की बहुत ज़रूरत है, हमने नज़दीक जाके देख लिया। हमने नज़दीक जाके देख लिया। और एक गज़ल के चंद शेर और कहना चाहूँगी। हर ज़रा सी बात पर एहसान जताना छोड़ दें। क्या बात है। हर ज़रा सी बात पर एहसान जताना छोड़ दें, मेरी खातिर आप तकलीफ़ें उठाना छोड़ दें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरी खातिर आप तकलीफ़ें उठाना छोड़ दें। एक ही दर है, एक ही दर है जहाँ से सबको मिलती है मुराद। क्या बात है। एक ही दर है जहाँ से सबको मिलती है मुराद। हर किसी चौखट पे अपना सर झुकाना छोड़ दें। हर किसी चौखट पे अपना सर झुकाना छोड़ दें। और सुनिएगा, हौसले कायम रखें,
ये मुश्किलों का दौर है। क्या बात है, क्या बात है, हौसले कायम रखें, ये मुश्किलों का दौर है। क्या बात है, ये नहीं आफात से जोखिम उठाना छोड़ क्या दें। बात है, क्या बात है, ये नहीं आफात से जोखिम उठाना छोड़ दें। और ये शरर हैं, रोशनी इनसे नहीं हो पाएगी। क्या बात है, ये शरर हैं, रोशनी इनसे नहीं हो पाएगी। आप चिंगारी से दीपक को जलाना छोड़ क्या दें। बात है, क्या बात है। आप चिंगारी से दीपक को जलाना छोड़ दें। डाल कर बाहें गले में उम्र गुजरी जिनके साथ, क्या बात है, डाल कर बाहें गले में उम्र गुजरी जिनके साथ, चाहते हैं वो कि अब मिलना मिलाना छोड़ दें। क्या बात है। चाहते हैं वो कि अब मिलना मिलना मिलाना छोड़ दें। धन्यवाद, शुक्रिया। कोरोना टाइम में तो ज़्यादा अभी आपके समक्ष सुनीति बैस जी ने बहुत ही बढ़िया शेर सुनाए। एक शेर था कि सब जगह सर झुकाना छोड़ दें, एक जगह दर पकड़ लें कोई सा। तो मैं कहता हूँ कि एक बार इस दर पे आके तो देखो, जिस दर पे मैं सर झुकाता हूँ कि एक बार इस दर पे आके तो देखो, और एक बार सर को झुका के तो देखो। रवींद्र जी, एक बार इस दर पे आके तो देखो, एक बार सर को झुका के तो देखो। बिन मांगे हर मांग हो जाए पूरी, बिन मांगे हर मांग हो जाए पूरी। एक बार बस आजमा के तो देखो, एक बार बस आजमा के तो देखो। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई अनिल बेरड़क जी को। नववर्ष की सारे नगरवासी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। इन दो पंक्तियों के साथ कि चेहरों पे खुशियां रहें, क्या बात है, होठों पे हो हर्ष। क्या बात है, चेहरों पे खुशियां रहें, होठों पे हो हर्ष। खुशियां लेकर आएगा आपके नूतन वर्ष, खुशियां लेकर आएगा आपके नूतन वर्ष। क्या बात है। और भाई साहब, खबर हड़पल के माध्यम से मैं 2020 को श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। कष्टमयी साल रही, और इस अवसर पर जयंत अग्रवाल साहब की 4 पंक्तियां याद आती हैं साहब उनकी। आज उनकी जयंती भी है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी, वाह वाह, उनको याद। और उन्हीं की आज पुण्यतिथि है, उनकी 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ इस अवसर पर कि नए साल की तुम्हें खुशी होगी, क्या बात है, हमें तो गम हुआ। क्या बात है, नए साल की तुम्हें खुशी होगी, हमें तो गम हुआ, हमारा तो 1 साल और कम हुआ। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह। भाई जयंत अग्रवाल की इन 4 पंक्तियों के साथ हमने उनकी पुण्यतिथि पर याद किया। अब 4 से पंक्तियां स्वागत स्वागत। हाँ, कि घर से अब हम कम निकलेंगे क्या बात है, इस साल के जाड़े तक। क्या बात है, घर से अब हम कम निकलेंगे इस साल के जाड़े तक, अपनी तो बस भाग दौड़ है किला गेट से बाड़े तक। हाँ, हाँ, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात बहुत खूब, वाह वाह। घर से अब हम कम निकलेंगे किला गेट से बाड़े तक, इस साल के जाड़े तक, अपनी तो बस भाग दौड़ है किला गेट से बाड़े तक। 4 से पंक्तियां भाई साहब मन की पढ़ता हूँ स्वागत है, स्वागत है। कि माटी घोली गोबर डाला, क्या बात है, वाह 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 वाह। माटी घोली गोबर डाला, माने माने लीपा घर आंगन। क्या बात है, क्या बात है, माटी घोली गोबर डाला, माने लीपा घर आंगन। क्या बात है, और चौक में बैठी तुलसी मैया, क्या बात है, घर मेरा है तिपावन। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। कि माटी घोली गोबर डाला, माने लीपा घर आंगन। चौक में बैठी तुलसी मैया, क्या बात है, घर मेरा है तिपावन। तो द्वार पर ठाड़े बरगद बाबा, गैया बंधी तिवारे में, कच्चे धागों सी मजबूती, मुस्काता है हर सावन। माटी घोली गोबर डाला, माने लीपा घर आंगन। और 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ साहब के कि गांव छोड़कर शहर को आना क्या बात है, थी जीवन की भूल। गांव छोड़कर शहर को आना थी जीवन की भूल, मुझे मेरे गांव की ला दो धूल। क्या बात है, अरे कि गांव छोड़कर शहर को आना थी जीवन की भूल, मुझे मेरे गांव की ला दो धूल। तो हरे भरे खेतों से भैया मत होना तुम दूर, क्या बात? ना तो यहाँ पे हरियाली ना मौसम है अनुकूल, नफरत से तोड़े जाते हैं यहाँ प्रेम के फूल। मुझे मेरे गांव की ला दो धूल, मुझे मेरे गांव की ला दो धूल। और एक गजल के 1-2 शेर और पढ़ के अपने स्थान ग्रहण करूंगा कि दर्द पाँव में है तेल खुद मलो चाचा। क्या बात है, दर्द पाँव में है तेल खुद मलो चाचा,
दुनिया मतलब की है, घर चलो चाचा। वाह वाह, क्या बात है, बहुत दर्द पाँव में है, तेल खुद मलो चाचा, दुनिया मतलब की है, घर चलो चाचा। और बच्चों के साथ खुश रहना चाहो तो बच्चों के साथे में ढलो चाचा। क्या बात है। बच्चों के साथ खुश रहना चाहो तो बच्चों के साथे में ढलो चाचा। वो बोलते ही नहीं, चुप रहते हैं। क्या बात है। बोलते ही नहीं, चुप रहते हैं। हाँ। जब भी मैं कहता हूँ हेलो चाचा, बोलते ही नहीं, चुप रहते हैं। जब भी मैं कहता हूँ हेलो चाचा, और भूख से जलने लगे पेट की आग, कुछ नहीं तो भुजिया ही तलो चाचा, कुछ नहीं तो भुजिया ही तलो चाचा। दर्द पाँव में है, खुद ही तेल मलो चाचा, दुनिया मतलब की है, घर चलो चाचा। दुनिया मतलब की है, चलो चाचा। चाचा को अच्छा निभाया, बहुत खूब। और चाचा ही निभा सकते हैं। खबर हर्पल टीवी न्यूज की प्रस्तुति नववर्ष काव्य गोष्ठी। चूँकि अब नया साल आ गया है और सर्दी भी आ गई है, तो कुछ पंक्तियाँ रखता हूँ कि सरद सुहानी और ऋतु मस्तानी। सरद सुहानी ऋतु मस्तानी देती मन भर घाम। वाह वाह वाह। सरद सुहानी ऋतु मस्तानी देती मन भर घाम, पैसा लगे ना छदाम। देती मन भर घाम, पैसा लगे ना छदाम। एक दृश्य ठिठुरत ठिठुरत रैन गुजारी, ठिठुरत ठिठुरत रैन गुजारी, ताके ऊपर उम्र है बारी। ठिठुरत ठिठुरत रैन गुजारी, ताके ऊपर उम्र है बारी, दोनों थक गए पाँव, पैसा लगे ना छदाम। इसी क्रम में अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े स्नेह के साथ मेरे निवेदन पर मेरे बीच उपस्थित मेरे प्रिय रविंद्र रवि जी को, वे अब इस क्रम में अपनी छंदों की बौछार करें नव वर्ष के उपलक्ष्य में। रविंद्र रवि करेंगे कि नहीं? खबर हर्पल का ये कार्यक्रम है, तो खबर हर्पल के सभी श्रोताओं के लिए नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसमें उपस्थित सभी महानुभावों को नमन करता हूँ। एक से एक विद्वान आज की इस गोष्ठी में हैं, अच्छी रचनाएं हुई, तबीयत गदगद है। तो मैं भी साहब 4 पंक्तियाँ नए साल के लिए शुभकामनाओं की आपके लिए देते हैं, क्योंकि हम सब ने बड़ा विषाद भरा गत वर्ष देखा, और अब हम प्रार्थना करते हैं कि नया साल अच्छा होगा। बिल्कुल सही। तो कैसा हो क्या बात। कि जीने की एक उमंग एक तरंग लेके आ, प्रार्थना कर रहा हूँ कैसा। बहुत अच्छा। कि जीने की एक उमंग एक तरंग लेके आ, कुछ प्यार के मनुहार के नव रंग लेके आ, कुछ प्यार के मनुहार के नव रंग लेके आ, आना है तो कुछ इस तरह से आ नए बरस, आ भी जा नए बरस, आना है तो कुछ इस तरह से आ नए बरस, आ भी जा नए बरस, खुशियाँ तमाम अपने संग संग लेके आ, खुशियाँ तमाम अपने संग संग लेके आ। वैसे मैं गज़ल जैसा मैंने कुछ नहीं लिखा, ना मैं गज़ल की बारीकियां जानता, लेकिन फिर भी आज सब लोगों ने यहाँ गज़लें सुनाई साहब, तो मेरे को भी मेरे अंदर का बच्चा, मेरे अंदर का विद्यार्थी जो कविता सीख रहा है, उसने कहा कि अपन भी कुछ लिखो, जब इतने लोग कह रहे हैं कोशिश तो की जा सकती है। तो साहब वो गज़ल जैसा कैसे हुआ, आप तो कादम्बरी जी, सुनीति जी तो मर्मज्ञ हैं गज़ल की। मेरा एक प्रयास देखें, आज एक अखबार में मैंने पढ़ी हेडलाइन, अच्छा, उसमें लिखा था कि पचमढ़ी से ज्यादा ठंडा ग्वालियर। बस इसी पे बस मैंने कहा यही पचमढ़ी जाने का पूरे अरे वाह, प्लान कैंसिल, और ये गजल आई वो अलग। क्या बात। मिल गई। बस उठ गया मतलब यहीं से कि जिस तरफ भी देखिए बस ठंड का डंडा मिला। क्या बात है, वाह वाह। जिस तरफ भी देखिए, जिस तरफ भी देखिए, जिस तरफ भी देखिए बस ठंड का डंडा मिला, पचमढ़ी से भी ज्यादा ग्वालियर ठंडा मिला। क्या नवाया, वाह वाह वाह, अच्छा नवाया, वाह। जिस तरफ भी देखिए अच्छा। बस ठंड का डंडा मिला, पचमढ़ी से भी ज्यादा ग्वालियर ठंडा मिला। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। पचमढ़ी से भी ज्यादा ग्वालियर ठंडा मिला। ग्वालियर ठंडा मिला,
और हर किसी के घर में देखो ठंड के इस दौर में, हर किसी के घर में देखो ठंड के इस दौर में गुसल खाने में गर्म पानी से फुल हंडा मिला। वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। कहाँ घुस के देखा आपने? हंडा हंडा, अरे सच बता, हर किसी के घर में देखो ठंड के इस दौर में गुसल खाने में गर्म पानी से फुल हंडा मिला। क्या बात है। हो गए हैं बंद पट केदार बद्रीनाथ के। क्या बात है, क्या बात है। हो गए हैं बंद पट, हो गए हैं बंद पट केदार बद्रीनाथ के। इस समय पर्याप्त फुर्सत में वहां पंडा मिला। क्या करें, अब काफी तो लाने थे, गिने चुने। इस समय पर्याप्त फुर्सत में वहां पंडा मिला। के लिए इस समय पर्याप्त फुर्सत में वहां पंडा मिला। और कोई आय हाय हाय, क्या बात है, वाह। ठंड के इस दौर का आनंद लेते जाओ बस। क्या बात है, वाह वाह। कि क्या क्या हुआ ठंड में, सुनिए आप, रचना सुनिए। तो खबर हर पल के लिए नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ कुछ पंक्तियां सुने। कि कबीरा सूर तुलसी जाय सी दिन कर भवानी को। कबीरा सूर तुलसी जाय सी दिन कर भवानी को। बिहारी पंत पद्माकर निराला की कहानी को। रखी है इसलिए हमने सृजन की साधना जारी। क्या बात है। नई पीढ़ी न बिसरा दे कहीं मीरा दीवानी को। नई पीढ़ी न बिसरा दे कहीं मीरा दीवानी को। क्या बात है। और गुनहगारों के हिस्से में सजाएं कौन लिखेगा। क्या बात है। गुनहगारों के हिस्से में सजाएं कौन लिखेगा। यहाँ दम तोड़ते ख्वाबों की आहें कौन लिखेगा। यहाँ दम तोड़ते ख्वाबों की आहें कौन लिखेगा। अगर नारी के यौवन पर कथाएं आप लिखोगे। क्या बात है, वाह वाह। अगर नारी के यौवन पर कथाएं आप लिखोगे तो फिर नारी के जीवन की व्यथाएं कौन लिखेगा। तो फिर नारी के जीवन की व्यथाएं कौन लिखेगा। भगत सिंह चंद्रशेखर की कहानी कौन लिखेगा। भगत सिंह चंद्रशेखर की कहानी कौन लिखेगा। भगत सिंह चंद्रशेखर की कहानी कौन लिखेगा। चलिए आगे आइएगा, वो गया तो छोड़ो, अगली देखिएगा। कि तू कलियों और फूलों की अदाएं साथ में रखना। और जो देखें दूर तक ऐसी निगाहें साथ में रखना। जो देखें दूर तक ऐसी निगाहें साथ में रखना। तजुर्बेकार कहते हैं दवा जब काम ना आए, असर अक्सर दिखाती है दुआएं साथ में रखना। और आगे देखिएगा, अंतिम ही है, बहुत लंबा हो जाएगा। अंतिम 4 पंक्तियों से मैं समापन करता हूँ साहब, जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो पंक्तियाँ सुनिए साहब, और मेरे ख्याल से ठीक भी हैं।
कि मेरे घर में बुजुर्गों के मधुर पद चाप जिंदा हैं। मेरे घर में बुजुर्गों के मधुर पद चाप जिंदा हैं। कहीं मानस कहीं गीता के पावन जाप जिंदा हैं। कहीं मानस कहीं गीता के पावन जाप जिंदा हैं। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआएं साथ चलती हैं। मुझे कुछ हो नहीं सकता मेरे माँ बाप जिंदा हैं। मुझे कुछ हो नहीं सकता मेरे माँ बाप जिंदा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत अभिनंदन रवीन जी, आपने रस से सराबोर कर दिया हम सबको। और मित्रों, कितना मुश्किल होता है कि कोई बर्फ़ से भी ठंडा हो और अंगारे से भी ज़्यादा गर्म हो। कितना मुश्किल होता है कि कोई जो है अपने हाथों से आसमान भी छू ले और अपने पाँव को धरती पर भी रख पाए। और फिर कितना मुश्किल होता है कि कोई व्यक्ति चतुर सुजान भी हो और साथ में मासूम भी हो। क्या बात है। तो ऐसे चतुर सुजान वरिष्ठ कवि मासूम जी अपनी मासूमियत को बिखेरते हुए आप सबसे मुखातिब। आइए मासूम साहब जी। नव वर्ष की इस काव्य गोष्ठी में मैं आपके सामने शुभकामनाएं इस माध्यम से देता हूं कि मंगलमय हो आपको, आप सभी को, हमारे खबर हर पल के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, कि मंगलमय हो आपको नया साल श्रीमान। मंगलमय हो आपको नया साल श्रीमान। जीवन भर मिलता रहे सुख समृद्धि और सम्मान। जीवन भर मिलता रहे सुख समृद्धि और सम्मान। तो नए साल में साल भर हो खुशियाँ भरपूर। नए साल में साल भर हो खुशियाँ भरपूर। जिससे तुमको प्यार हो रहे ना तुमसे दूर। जिससे तुमको प्यार हो रहे ना तुमसे दूर। और 4 पंक्तियाँ रखता हूँ। अधरों पर सुधियाँ अंकित है। सुधियों में जीवन अंकित है। अधरों पर सुधियाँ अंकित हैं। सुधियों में जीवन अंकित है। नैनों में सपने पलते हैं। नैनों में सपने पलते हैं। सपने कब साकार हुए हैं? सपने कब साकार हुए हैं? तो इसी के साथ अब खबर हर पल द्वारा आयोजित नव वर्ष काव्य गोष्ठी में एक बार पुनः सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हमारी आज की इस काव्य गोष्ठी में हमारे बीच भाई रविंद्र रवि ने कविता पाठ किया, जितेंद्र राज, जनाब संजय मिर्जा, सुनीति बैस, कादम्बरी यार और स्मृति मनमीर पाठक और अनिल बेधड़क और मैं प्रस्तुतकर्ता DC जन मासूम एक बार पुनः आप सभी से विदा लेते हुए नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।